एक्सरसाइज 6.3 भैया क्वेश्चन। मेरे हाँ जी, देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द स्लोप, फाइंड द स्लोप। अच्छा एक चीज बताओ यार, एक चीज मैंने आपको पूछी नहीं। एक लाइन है, उसकी स्लोप m1 है। अगर कोई लाइन इसके परपेंडिकुलर है, उसकी स्लोप m2 है, तो इन दोनों स्लोपों के बीच में कुछ रिलेशनशिप होता है स्ट्रेट लाइन में। m1 इंटू m2 इसके बराबर होता है हमेशा -1। ध्यान रखना, -1। लाइनें जब परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, तो उनके स्लोपों का मल्टीप्लाई हमेशा -1 के इक्वल होता है। ये कंडीशन है, ये याद करनी है आपने। ठीक है। अच्छा इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये है कि मान लीजिए m1 की स्लोप 2 है, तो आपके m2 की स्लोप ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी? -1/2। मतलब अगर आपको एक लाइन की स्लोप पता है ना, तो आप उसके परपेंडिकुलर की स्लोप भी निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, क्योंकि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब आप खुद सोचो, m1 इंटू m2 कितना हो गया आपके पास? -1। अगर m1 अगर 2 है, तो m2 को अगर आप अकेला करोगे तो कितना आ जाएगा? -1/2 आ जाएगा। तो मतलब अगर आपको एक स्लोप पता चल गई, तो आपको उसके नॉर्मल की स्लोप भी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी इस रूल के तहत। अच्छा जी, एक बात और भी है, अगर दो लाइनें पैरेलल है, तो दूसरे वाले की स्लोप के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हो? बराबर होती है, हाँ इक्वल। जी, पैरेलल लाइनों की स्लोपें भी कैसी होती हैं? बराबर होती है। मैंने आपको ये चीज भी, जब परपेंडिकुलर है लाइनें, तो दोनों की स्लोपों का मल्टीप्लाई -1 के बराबर होता है। -1। और अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, तो उन दोनों की स्लोपें बराबर होती है। तो मतलब इसकी स्लोप भी क्या हो जाएगी? m2। अगर आपको ऐसे नहीं समझ रहा तो ऐसे समझो कि एक लाइन अगर परपेंडिकुलर है, तो रेसिप्रोकल विद माइनस, मतलब 2 है तो रेसिप्रोकल करो और -1 बराबर, ऐसी स्लोप होगी। मतलब मान लो 3/5 है स्लोप इसकी, तो इसकी कितनी हो जाएगी? -5/1। वही एक ही बात है ना, 1। मतलब आप ऐसे समझो, m इस फॉर्मूले को याद कर लो, नहीं तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नॉर्मल भी, जो टेंजेंट के नॉर्मल होगी, वो भी कहीं ना कहीं एक लाइन ही तो होगी, तो उस लाइन की भी इक्वेशन निकाली अगर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आइए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, टू द कर्व जहां पे x क्या है आपके पास? a cos क्यूब थीटा, और y क्या है आपके पास? a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू π/। बात क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। एक कर्व है कोई जिसमें x और y ये हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक कर्व हो गया, चलो ये रखा है। उसने बोला है थीटा इक्वल टू π/4 पर, मतलब यहाँ पे थीटा की कुछ वैल्यू है π/4 पर, इस वाले पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा, देखो टेंजेंट ऐसी होगी, सही बात है, इसका नॉर्मल क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर। आपसे इस नॉर्मल की स्लोप मांगेंगे उसने। भाई एक कर्व है, अरे यार इतना मुश्किल नहीं था कृष्णा, एक कर्व है, ठीक है। अब वो कर्व क्या है वो तो आपको देखना पड़ेगा, एक्स और वाई यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये कर्व है, और ऑब्वियसली बात है आपको थीटा π/4 पर जो नॉर्मल बन रहा होगा, अब नॉर्मल किसी पॉइंट पे नहीं बनता, वो किसी लाइन पे बनता है। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसी लाइन का होगा ना, किसी पॉइंट का कैसे हो जाएगा? तो आपने इस वाले पॉइंट जो थीटा π/4 है, उस पर जो टेंजेंट बन रही है, उसका जो नॉर्मल है, उसका जो मतलब उसका जो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, उसका स्लोप बताना है। उसका क्या बताना है? तो मैं आपसे कह रहा हूं
आप क्या करो, इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, निकाल दोगे, और दोनों के स्लोपों को मल्टीप्लाई करके कितने के बराबर आएगा, माइनस, क्योंकि उसका 90 डिग्री नॉर्मल है ना, निकाल लोगे दूसरा वाला, रेसिप्रोकल करके माइनस लगा लो, वो वाला सिस्टम लगा लो। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा जी। हाँ भैया। अब यहाँ पर जो बात उठती है वो ये है कि भैया हम इस वाले टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे। भाई टेंजेंट का स्लोप मैंने आपको बताया, dy बाई dx निकाल लो, डेरिवेटिव। जनरल इक्वेशन आ जाएगी, जनरल इक्वेशन में थीटा पाई बाय 4 रख देना, स्लोप आ जाएगी पाई बाय 4 पे, तो m1 इंटू m2 माइनस 1 करके m2 निकाल देना, क्या दिक्कत है। इनसे ही तो बनेगा dy बाई dx, और कैसे बनाओगे dy बाई dx, भाई x अलग दिया है, पैरामेट्रिक फंक्शन याद करो, नॉर्मली आपको इक्वेशन देता था y की, इस बार क्या दिया, y अलग पे, y थीटा पे डिपेंड कर रहा है, x भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं dy बाई dx नहीं निकाल सकता क्या, अरे किए नहीं कि तुमने ऐसे सवाल करें, तो dy बाई dx निकालना है इसमें, और फिर वो थीटा उस पॉइंट पर रख के dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी आपको, स्लोप मिल गई, स्लोप मिलते ही उसका रेसिप्रोकल करके माइनस करवा के नॉर्मल निकाल देना, नॉर्मल का स्लोप। ये फॉर्मूला नहीं आपके पास, m1 इंटू m2, बस इस फॉर्मूले में लगा देना। नहीं भाई, आज आपका फिजिक्स का पेपर है, आज तो होगा ही, ठीक है, समझ में आ रहा है बात, स्टार्ट करने की कोशिश करना, तो आती समझ में आया बाबू को? हाँ भैया। ठीक है, आइए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, x इक्वल टू में a cos क्यूब थीटा दिया हुआ है, हाँ भाई कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा। हमारे पास आ जाएगा dx अपॉन में d थीटा इक्वल टू में a तो dx कांस्टेंट अपॉन है, में d cos क्यूब का क्या हो जाएगा भाई आपके पास, a बार cos 3 cos स्क्वायर थीटा और फिर sin थीटा किसका करेंगे, माइनस sin थीटा cos का करेंगे माइनस साइन। माइनस साइन, sin थीटा इसको अच्छे से लिख तो लेते हैं, कितना हो माइनस जाएगा यहाँ पे 3a, और आपके पास आ जाएगा cos माइनस, हाँ सॉरी, माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा, तो दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ रहा है? हाँ भाई, ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, y का और देख लेते हैं, y इक्वल टू में a साइन थीटा क्यूब थीटा, हाँ भाई क्या लिखोगे, dy बाय a तो भी dy बाय d थीटा a 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू में cos थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब क्या करेंगे आशीष, हाँ जी, हमें तो dy बाई dx चाहिए, हमें ना चाहिए dy अपॉन d थीटा, लेकिन dy अपॉन dx निकालने के लिए आपको डिवाइड कर देंगे इन दोनों को, याद आया पैरामेट्रिक फंक्शंस, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस अपॉन cos थीटा अपॉन माइनस 3a cos थीटा हाँ भाई, कॉस से स्क्वायर हट जाएगा, साइन से स्क्वायर हट जाएगा, 3a से 3a चला जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अच्छा जी, हमें पाई बाय 4 पे चाहिए, तो dy बाय dx, जब थीटा किसके बराबर है, पाई बाय 4 पे, इसका ये तो जनरल फॉर्मूला है स्लोपों का, अरे पहले टेंजेंट का तो निकाल लो स्लोप, नहीं निकालोगे, यहाँ पे लिख लो स्लोप ऑफ टेंजेंट, एट थीटा इक्वल टू पाई बाय, अब माइट भी आपको शायद ज्यादा डायरेक्शन क्लियर हो, ठीक है, थोड़ा सा देखो ये तो प्रेजेंटेशन होती है, आप और कुछ एक्स्ट्रा बात लिख दो उसमें, जिससे आपका आंसर क्लियर समझ में आए कि क्या किया है आपने। अच्छा जी, कितना हो जाएगा भाई, माइनस 10 पाई बाय 4, हाँ भाई 10 पाई बाय 4 कितना होता है, माइनस 1। अच्छा जी, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल बता दो फिर, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू में क्या होता है आपके पास, m2 इक्वल टू -1 अपॉन में m1, ये तो होता है, तो -1 अपॉन में -1 -1 -1 कितना गया,
1 स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी है? कोई दिक्कत है तो बताइए भाई इसमें। समझ में आया ना क्या क्या किया? नहीं भैया कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर रखिए आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ भाई, क्या लिखा हुआ है पढ़ो। 6 डाउट में है किसी को? नहीं नहीं भैया, भैया नहीं भैया। नहीं भैया पक्का कर पाएंगे? मेरे ख्याल से कोई तकलीफ हाँ नहीं आनी भैया चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हाँ क्या लिखा भैया, हुआ है। अब भाई 7 ट्राई किया था, हाँ भैया, हुआ? हो गया भैया। फाइंड पॉइंट्स at which डाल के देखने के लिए हो गया। the tangent to the curve y equal to में x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to x axis, is parallel to the x axis। हाँ भाई क्या मतलब है इसका? पहले तो इसका मतलब समझाओ, डायग्रामेटिकली मतलब समझाओ पहले मुझे। फाइंड द पॉइंट्स, आपने क्या बताने हैं? पॉइंट निकालने हैं। वेरी गुड, वेरियस पॉइंट। पॉइंट बताने थे टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व की जो टेंजेंट है वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। मतलब बता सकती है क्वेश्चन बना दिया कर लो। एक मिनट लेटर स्पीक ना, लेटर स्पीक बाबा बोलो। हाँ जी, इस कर्व पर मुझे वो पॉइंट निकाल के दो जिसपे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो वो एक्स एक्सिस के क्या आए? पैरेलल। तो भाई मतलब इस पे अगर टेंजेंट बने तो वो एक्स एक्सिस के क्या आए? यही तो पूछ रहा हूँ मैं, ये वाला पॉइंट पूछना चाहता हूँ तुमसे। पैरेलल। मैं तुमसे ये पॉइंट निकलवाना चाहता हूँ, यही है ना सवाल? अच्छा अच्छा, एक हाँ पॉइंट भैया। होगा, बहुत सारे होंगे? नहीं, लो आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे भी हो सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कर्व ऐसा ही होगा, एक ही पॉइंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर और भी हो सकते हैं वैसे, मतलब अगर मान लो आपका कर्व ऐसा हो तो भाई यहाँ पर भी कोई पॉइंट बनेगा जो एक्स एक्सिस के क्या होगा? पैरेलल। अब वो आपको अपने आप पता चल जाएगा कितने पॉइंट्स हैं, देखना अभी करके दिखाऊंगा। अगर दो होंगे, अगर दो जोड़े होंगे पॉइंटों के तो दोनों जोड़े मिलेंगे, दो पॉइंट्स मिलेंगे आपको अलग अलग। मतलब एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस की एक माइनस की, तो एक प्लस लेके सॉल्व करना है, एक माइनस ले। ठीक है। तो मतलब वो तो हम देखेंगे हमें कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, उसके हिसाब से ही सेट करेंगे। तो मैं अभी ये नहीं कह रहा, अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा कि एक पॉइंट होगा, मैं अभी ये भी कमेंट नहीं कर रहा कि दो होंगे, तो ऐसा भी आप कुछ नहीं कह सकते। बट हाँ इतना मतलब अगर दो भी आते हैं तो दोनों को कंसिडर करना है, मेन बात है ये, ठीक है। अच्छा कैसे करेंगे रिंग जी, कुछ आइडिया थोड़ा सा, कुछ मतलब एक बैकअप बताओ मेरे को। पहले हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे। अच्छा इसका डेरिवेटिव करते ही आपको हर एक पॉइंट पे टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। फिर वाई एक्सिस कहाँ से आ गई आपको? उसका स्लोप dy बाई डी एक्स में देखो भाई, उसके बाद मैं क्या करूंगा मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आपने जनरल इक्वेशन निकाल ली, जनरल इक्वेशन निकालने में कोई एक पॉइंट लेट कर लो आपकी अपनी मर्जी का, x1 y1, मैं तो x1 y1 मान लो, और फिर उस x1 पर उस डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल टू क्या लिखवा दो? 0 लिखवा दो, सही है ना। एक इक्वेशन फॉर्मेशन हो जाएगी वहां, देखना, और उसमें से क्या निकाल के ले आओ? x1 निकाल के ले, निकल जाएगा, देखना मैं करके दिखा दूं। जैसे आपके पास y है, क्या गिवन है आपको? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस 3x 9x माइनस प्लस 7। देखो ये ना थोड़ा प्रेजेंटेशन 9x का खेल प्लस है। 7 दिस इज इक्वेशन ऑफ कर्व, यहाँ पे लिखा करो ये इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व। सही बात है ना, थोड़ा इज्जत दो इसको। अच्छा यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे अब इसका, लिखो यहाँ पे dy डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास? y या फिर dy बाई dy dx हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास? 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर
3 6x minus 9 plus 0 हो ठीक जाएगा। है, अच्छा, मैं इसमें से 3 कॉमन भी तो ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं। चलो 3 कॉमन निकाल लिया भाई, कितना बच गया? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। सही है। आप चाहे तो इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 सही है ना? माइनस 1x माइनस 3 x माइनस 3 प्लस 1x माइनस 3 x माइनस 3 और x प्लस 1। सही है। ये आपके पास क्या आ गया? डी वाई बाय। हाँ भाई, किसी को डाउट है यहाँ तक तो बताओ। अच्छा जी, अब क्या करना चाहिए? हमें वो x पॉइंट तो प्लस पता 1 नहीं है, और x हम माइनस लेट 3 करेंगे। को 0 के बराबर लेट द पॉइंट इक्वल टू में x1 कॉमा y1 वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू, सही बात है ना? पैरेलल टू x एक्सिस। तो ऑब्वियस सी बात है, dy बाय dx एट x इक्वल टू x1 कितना हो जाएगा? अरे कितना हो जाएगा भैया? अबे कितना हो जाएगा? x1 पर स्लोप कितनी होगी? क्यों? क्योंकि वो टेंजेंट पैरेलल होगी किसके? तो डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? अब इस डेरिवेटिव की जगह लिखूंगा ना, उस बात को क्यों टेंशन ले रहे हो? x प्लस 1 और x माइनस 3 ये बोल दो भैया, नहीं आया तो पक्का? हाँ भैया, इस चीज का जीरो होना किस पे डिपेंड करता है? x प्लस 1 और x माइनस 3। आपको कोई जरूरी नहीं है कि x1 y1 लेना, आपकी मर्जी। आप xy ले लो, xy मत लेना क्योंकि xy तो यूज हुआ है। आप x0 y0 ले लो, x2 y2 ले लो, आपका पॉइंट है वो, आप कुछ भी ले सकते हो। हाँ जी, तो x1 कितना आ गया आपके पास? -1। यहाँ पे x1 माइनस कितना आ गया? 3। तो एक बार इसको लेके पॉइंट निकालो, एक बार इसको बोलो। अब मुझे तुम बताओ, तुम y कैसे निकालोगे? आर्यन, x तो समझ में आ गया, y कैसे निकालो? किस में? कौन सी x की वैल्यू y में डाल देंगे। y डैश वाले में। किस में डालेंगे हम लोग? y डैश वाले में। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। इक्वेशन ऑफ कर्व में डालेंगे भैया, इक्वेशन ऑफ कर्व में डालेंगे, क्योंकि ये पॉइंट कहीं ना कहीं कर्व पे ही लाई कर रहा है। ये जो भी पॉइंट होगा, 2 पॉइंट आए हैं आपके पास, एक तो -1 आया है और एक क्या आया है? 3 आया। तो मतलब आपका कर्व कुछ ऐसा है, ऐसा लगा लो भाई। एक तो 3 आया है x1 और एक माइनस में चला गया, तो एक इधर भी तो होगा। अरे कुछ भी हो, मतलब मैं एग्जैक्ट तो पता नहीं कैसा, लेकिन हम अंदाजा लगा रहे हैं। हाँ बोलो। y डैश भी क्या होता है? वो स्लोपों का फॉर्मूला होता है, पॉइंटों का नहीं होता। नहीं है, आपने कर्व की इक्वेशन में डालना है अगर आपको y चाहिए तो, क्योंकि आप किसी x को डालोगे, आपको क्या मिल जाएगा? ऑटोमेटिकली y मिल जाएगा, और y वो मिलेगा जो इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो कर्व की इक्वेशन सेटिस्फाई होगी ना उन पॉइंटों से। तो अब आप क्या करोगे? हाँ भैया, यहाँ से शुरू करोगे वैल्यू इस काम डाल को करना। पुट x1 इक्वल टू -1 इन इक्वेशन ऑफ। कर। हाँ जी, तो y इक्वल टू में कितना है आपके पास? कर्व क्या है? x क्यूब है मेरे ख्याल से, है ना? x क्यूब माइनस 3x x स्क्वायर। स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? -1 का क्यूब क्यूब -3 -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 प्लस 7 -1 का क्यूब कितना होगा? -1 यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1 -3 12 आएगा। अभी ये सॉल्व कर गया। आज कितना है? -4।
-4 और 3 कितना आ जाएगा आपके पास? 12। तो y1 की वैल्यू y1 है, ठीक है ना, यहाँ पे y1 है। हाँ भैया, तो आपका इधर से जो पॉइंट मिला है मुझे वो तो मिला है -1, 12। हाँ जी बोलो, 12 क्या कह रहे हो? दूसरे वाले को देख लें। पुट x1 इक्वल टू में 3 इन इक्वेशन ऑफ कर्व, सही बात है। तो y इक्वल टू में x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 7। हाँ जी, 3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर स्क्वायर माइनस 9 माइनस इंटू 3 9 इंटू 3 और प्लस 7। आंसर कितना आएगा? -20। -20 -20 आएगा ना। -20 तो आपके जो पॉइंट्स हो गए वो आपके पास हो गया 3 -20। आपके पास 2 पॉइंट हैं जहां पर अगर आप टेंजेंट बनाओ तो वो x एक्सिस के क्या होंगी? पैरेलल होंगे। ऐसे 2 पॉइंट्स है, समझ में आ रहा है? ऐसे सिर्फ 2 ही नहीं और भी हो सकते हैं भाई, इसमें तो 2 ही हैं, मैं बता रहा हूँ। इन केस जैसे अगर आप कभी और सॉल्व करोगे तो ऐसा भी होता है कि यहाँ पे और भी बन जाए वैल्यूज, तो फिर वो 4 वैल्यूज आएंगे तो चारों पॉइंट निकलेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है? बात समझ में आ रही है स्वाति? क्लियर हुआ? हाँ भैया। ठीक है ना, सिंपल है ना, कोई ऐसा इलॉजिकल तो नहीं लग रहा होगा? ठीक है, तो ये है वो पॉइंट्स। नहीं भैया। बाकी चेक कर लेना आप लोग पीछे से, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से आंसर मैच कर रहा है। यही है भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, टोटल 27 क्वेश्चन है इसमें और ये आपकी मदद से होंगे जल्दी जल्दी, वरना दे विल टेक टाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू में x माइनस 2 का स्क्वायर। हाँ जी, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द at which the tangent is parallel to the chord। तो chord क्या होता है भाई? भैया सर्कल में जो डायमीटर के अलावा दूसरी वाली होती है। मैडम डायमीटर की chord होती है। यस बिल्कुल बिल्कुल। 2,0 एंड 4,4। भाई मतलब बता दो इस क्वेश्चन का, बस इसके बाद बताएंगे।